अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर जो बड़ी खबर है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस, और उनके सामने मामला इस वक्त लाइव प्रोसीडिंग्स है, लाइव चल रहा है मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का। सबको पता है मियां साहब को अहल करना है, सबको पता है कि निजाम एक ढोंग रचा रहा है और एक ढोंग के जरिए मियां नवाज शरीफ को अहल करेगा। हैरान कुन बात यह है कि इससे पहले इसी निजाम ने, इन्हीं अदालतों ने, इन्हीं जजेस ने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। अगेन यही अदालतें, यही जजेस, यही बेंचेस, यही अदालतें, इन्हीं इमारतों में बैठकर वही जजेस मियां नवाज शरीफ साहब को अहल करने जा रहे हैं। इमरान खान को इन्हीं अदालतों के होते हुए, सब निजाम के होते हुए 200 केसेस बनाए गए हैं, उन्हें भी साइडलाइन किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि 2 सालों के बाद फिर दोबारा से ये सारी चीजें इमरान खान के हवाले से भी रिवर्स होंगी। लेकिन इस सब के बीच में जो मारा जाता है, पाकिस्तानी आम आवाम मारी जाती है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते जा रहे, लोग अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर सकते, लोग तालीम नहीं पूरी कर सके। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हर दफा जो ये तजुर्बा किया जाता है, जो ये लेबोरेटरी बनाई जाती है, जो एक ही तरह का स्क्रिप्ट पाकिस्तान की टीवी पर, पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान के जजेस सारे चलाते हैं, उसका नतीजा यह निकलता है कि उस स्क्रिप्ट के दौरान, उस तजुर्बे के दौरान, उस फिल्म के दौरान अवाम की तबाही, अवाम की का भुरकस निकल जाता है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, गुर्बत की वजह से लोग मर जाते हैं। लेकिन ये 75 सालों से ये स्क्रिप्ट चली जा रही है, ना खत्म हो रही है और ना समझ आ रही इसका अंजाम क्या होगा। यानी या तो अदालतें ये माने कि जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को गलत नाअहल किया था, उसकी पॉलिटिक्स खत्म की थी, उन जजेस को लटकाएं, फिर इधर उन जजेस को भी कटारे में खड़ा करें, और कल को जो जजेस इमरान खान को अहल करेंगे या इमरान खान के मामलात को ठीक समझेंगे कि खान के साथ आज ज्यादती हुई है, तो फिर आज के जजेस को उस वक्त लटकाएं। यानी वंस फॉर ऑल डिसाइड करें, या तो गलत है तो गलत है, या ठीक है तो फिर ठीक है। यानी ये चीजें समझ से बाहर हैं। लेकिन इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब का एक तजिया है, वो आपके सामने रखते हैं। और औरिया मकबूल जान साहब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नफ्सियाती टेस्ट, ज़हनी मुआयना होना चाहिए कि आखिर मेंटली ये किस तरह के लोग हैं, दिमागी तौर पर ये ठीक है या नहीं है। वो आपके सामने औरिया मकबूल जान साहब का तजिया रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के हवाले से मामला था कि इमरान खान का नाम मीडिया पर नहीं लिया जाता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाई जाती। तो वहां पर पैमरा ने खड़े होकर यह स्टांस लिया है, पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी वो इदारा जो टीवी को कंट्रोल करता है, टीवी के ऊपर खबर को कंट्रोल करता है। उनका यह कहना है कि जनाब अल्लाह, हमने तो इमरान खान का नाम लेने पर या इमरान खान की तस्वीर पर टीवी पर पाबंदी ही नहीं लगाई, तो फिर कैसे ये कहते हैं कि पाबंदी है। तो उसके बाद उन्होंने निपटा दीजिए कि इमरान खान का नाम भी लिया जाएगा और इमरान खान की तस्वीर भी चलेगी। अगर पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई, निगरान हुकूमत तो लगा नहीं सकती, फिर ये किसने इमरान खान का नाम लेने पर, इमरान खान की तस्वीर चलाने पर पाबंदी लगाई है? या तो फिर पाकिस्तान का जो टेलीविजन है, पाकिस्तान का मीडिया है, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, किसकी आवाज बंद करनी है, किधर टों का बीप लगाना है, किधर टों का बीप नहीं लगाना, तो फिर ये तो समझ में आता है। लेकिन बहरहाल पैमरा हाथ खड़े कर गया है कि जनाब हमने ये पाबंदी नहीं लगाई। मोहम्मद जुबैर साहब का कॉलम जो आप जावेद चौधरी साहब ने लिखा है, मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की भी आवाज टीवी पर बंद कर दी गई थी, और उसके बाद वो जनरल बाजवा साहब के पास गए थे और उसी रात को उनकी आवाज दोबारा से बहाल हो गई थी। और आज पैमरा भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मना कर गया कि खान की आवाज या नाम लेने पर जो टोन लगता था वो हमने नहीं लगवाया था, वो हमने आवाज बंद नहीं करवाई थी। मसला यह है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े साफी इमरान खान को कासिम के अब्बू कहते थे, और उनमें भी जुर्रत नहीं थी कि खान साहब का नाम लें। तो अब क्या वो कहेंगे कि पाकिस्तानी सियासत का अब्बा, पाकिस्तानी निजाम का अब्बा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ, दुनिया की 10वीं बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का अब्बा इमरान खान, क्या उसका नाम लेंगे नहीं लेंगे? ये बहरहाल आने वाले टाइम में तय होगा। लेकिन उससे पहले औरिया मकबूल जान साहब, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर गुज़श्ता रात के सारे प्रोग्राम उठाकर देख लें, खासतौर पर जियो न्यूज के प्रोग्राम, वहां पर जो डिबेट और डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। यानी काजी साहब अगर टीवी पर आकर प्रोसीडिंग्स दिखाएंगे, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, पाकिस्तान की आवाम पहली दफा अंदर देखेगी कि जजेस वकला के साथ क्या करते हैं। जब लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान के एक साफी जिसे उठाया गया था उसके बारे में काजी साहब ये कहेंगे मैं रेड कारपेट नहीं बिछा सकता। जब लोग ये देखेंगे कि सरदार लतीफ खोसा सरदार क्यों लगाया हुआ, इसके ऊपर काजी साहब बरहम हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, लोग अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन जियो न्यूज ही समझता है कि सोशल मीडिया पर काजी फैसला साहब के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है, मुहिम चल रही है, लोग उनके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। भाई मुहिम तो सोशल मीडिया पर कल हमने वो भी देखी कि पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने सलूट मारा है। अभी तक वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं कि उन्होंने सरेआम निजाम के सामने खड़े होकर पेशावर के अंदर इंसाफ किया है। लेकिन अगर डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो उसे मुहिम समझा जाता है कि काजी फैसला साहब के खिलाफ कोई मुहिम शुरू हो गई है, और फिर जोड़ा जाता है ये पीटीआई के ट्रोलर्स कर रहे हैं। जो पीटीआई के ट्रोलर है
या सोशल मीडिया पर लोग मौजूद हैं वो कर रहे हैं। अब ये समझ से बाहर है। लेकिन और ये मकबूल जान साहब का जो काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स के ऊपर तजिया है, मेरे ख्याल में सबसे जबरदस्त तजिया, उसका अहम तरीन हिस्सा आपके सामने रख देते हैं। और ये साहब ये कहते हैं, ये जो दो जुमले हैं ये हजारों साल काजी फाइज ईसा साहब का पाकिस्तानी निजाम अदल का पीछा करेंगे, ये ताकुब करेंगे और ये सवालात करेंगे। पहला फिक्रा वो है कि जब काजी फाइज ईसा साहब के बारे में बताया गया कि लोग अपनी सियासी पार्टियां या सियासी लॉयल्टीज तब्दील कर रहे हैं, उसकी वजह यह कि उन्हें उठाया जाता है, अदालत में पेश नहीं किया जाता, थाने में, कचहरी में, मजिस्ट्रेट कहीं पर भी पेश नहीं किया जाता, किसी जगह पर पेश नहीं होते, उनसे पार्टियां छुड़वाई जाती हैं, उनके चेहरों पर खौफ नजर आता है, उनकी शक्लें बदल गई हैं, उन पर दबाव है, जुल्म है। तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा था मुस्कुराते हुए कि अगर तुम हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम किचन में ना जाओ। यानी कि अगर तुम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर कोई तुम्हें उठाकर लेकर जाए और तुम्हें सरिये घुसेड़ दे, अगर वो भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें सियासत ही नहीं करनी चाहिए। या जुल्म बर्दाश्त करो या सियासत करो, यानी दो रास्ते, या जुल्म या सियासत। इसके अलावा कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और यह साहब ने बड़ा जबरदस्त तजिया उन्होंने कहा, ये कौम आपके अदालती निजाम की वजह से तंदूर में दाखिल हो चुकी है काजी साहब। ये जुमला सारी जिंदगी आपका पीछा करेगा, ये जुमला आपका ताकुब करेगा। लोग इस जुमले को सामने रखते हुए आपके पीछे आएंगे और आपके ऊपर सवालात उठाएंगे। इसी तंदूर में कई सालों से, 75 सालों से ये अवाम बर्दाश्त कर रही है, और ये तंदूर अदालती तंदूर है, ये अदालती किचन है जिसके अंदर अवाम से हीट बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये मकबूल जान साहब ने कहा कि वो टांगे वाला जिसकी जमीन पे के ऊपर कब्जा हो जाता है, वो बंदा जो अपने खेतों के अंदर जो ज़राअत की चीजें हैं या खाने पीने की चीजें उगाता है, वो जो रिस्क आपके घर तक आता है, आपके किचन तक आता है, दरवाजे तक आता है, वो मोटरसाइकिल वाला जिसकी मोटरसाइकिल चोरी कर दी जाती है, वो दादा पोता, उसका पोता, वो 3 नस्लें जो जमीन के मामले के ऊपर तबाह हो जाती हैं, लेकिन अदालतें इंसाफ नहीं करती। वो सारे आपके किचन के अंदर खड़े हैं, आपके तंदूर के पास खड़े हैं, लेकिन आज आपने उन सबको ये कह दिया है कि मेरे किचन से निकलो, तुम हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे किचन से निकलो। आपने आज उस टांगे वाले को, उस खेत के अंदर मौजूद किसान को, उस सड़क के ऊपर रोजी तलाश करने वाले टांगे वाले को, उस पाकिस्तान के आम आदमी को हाथ से पकड़कर आपने किचन से बाहर निकाल दिया है, और आपने अपने किचन से बाहर निकाला है। आपने आज उसे कह दिया है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे किचन से निकल जाओ। उसके बाद औरिया साहब कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मैं, यानी औरिया साहब खुद भी कहते हैं कि मैं आपकी नफ्सियाती एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आप किस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, क्या आपकी मेंटल स्टेट है, मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूं। अदालती आलिया के किसी भी जज का नफ्सियाती टेस्ट क्यों नहीं होता? फिर वो कहते हैं कि हिटलर के जुल्म के पीछे भी एक नफ्सियाती सोच थी, यानी एक साइको एनालिसिस थी, ये एक कुछ डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उसने इतना जुल्म किया था, और बाद में सिगमंड फ्रॉइड ने उनके ऊपर नफ्सियाती एनालिसिस की थी। तो काजी साहब आपके ऊपर भी नफ्सियाती एनालिसिस होगी, आपके बारे में भी लोग लिखेंगे, पूछेंगे, सवालात करेंगे, आपका ताकुब करेंगे, आपके फैसलों के ऊपर, आपके रिमार्क्स के ऊपर लिटरेचर छपेगा, और वकला भी पढ़ेंगे, और पाकिस्तान की आम आवाम भी पढ़ेगी और इस सारे मामले को समझेगी। उसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि जनाब सादिक और अमीन पर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरते हैं, लिहाजा अगर कायद आज़म भी आज होते तो वो सादिक और अमीन ना होते, और वो भी यानी कि नाअहल हो जाते। अब मसला यह है कि उस दिन काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि सादिक और अमीन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं, ये उनकी सिफात हो सकती हैं, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन आज काजी फैसल साहब ये कह रहे कि सादिक और अमीन तो कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, सादिक और अमीन तो कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। उस दिन और ये जो काजी फैसल साहब है वो कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, मुझे मीडिया के बारे में कोई नहीं है, मैं अखबारात नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं देखता। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा ये अंसार अब्बासी साहब यहाँ पर व्लॉग करते हैं, ये अखबारात में, कल की अखबारात में लिखा हुआ था, परसों की अखबारात में लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान के अंदर जिन 5-6 लोगों को मारा गया है वो भी लिखा हुआ था। तो एक तरफ तो काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, दूसरी तरफ इमरान खान के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर 100 मोटो नोटिस काजी फैसल साहब ने मीडिया के जरिए लिया था। मुख्तलिफ जो फैसले या फिर नोट्स काजी फैसल साहब तहरीर करते थे, उनमें लिखा होता था कि मैंने अखबार में पढ़ा, ये हुआ, मैंने अखबार में पढ़ा कि इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया, खान नहीं कर सकता। तो लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि काजी साहब आप पहले मीडिया देखते थे, अब मीडिया देखते हैं, पहले भी नहीं देखते थे, अब भी नहीं देखते, तो ये मेरा चीफ जस्टिस कैसे इतना बेखबर हो सकता है कि उसे खबर ही ना हो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उसके बाद एक और तजिया है, और ये जनाब एहतजाज हसन साहब का तजिया है, बड़ा प्रोमिनेंट तजिया है। एहतजाज हसन साहब ये कहते हैं ये जो तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना जा रहा है, ये बल्ला पॉलिटिकल पार्टी का निशान नहीं होता, ये बल्ला कैंडिडेट का निशान भी नहीं होता, ना सियासी जमात को इसका फायदा होता है, ना कैंडिडेट को इसका फायदा होता है, ये वोटर का निशान होता है। ये वो जो अनपढ़ वोटर है, 70% जो पाकिस्तान की अवाम है जो अनपढ़ है, जिन्हें अनपढ़ रखा गया है, जिन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचने दिया गया, जिन्हें पॉलिसी के तहत, थिंक टैंक की पॉलिसी के तहत उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें शाउरी सतह उनके नीचे रखी गई है, उन्हें बिल्कुल लिटाया गया है।
یہ ان کے لیے نشان ہے کہ وہ بلہ دیکھ کر بیٹ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کا نشان ہے. چونکہ وہ نام نہیں پڑھ سکتے تو اعجاز حسن صاحب یہ کہتے ہیں یہ 70% پاکستان کے جو ووٹرز ہیں یہ ان کے اوپر حملہ ہے, یہ پی ٹی آئی یا پھر ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر حملہ نہیں ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.